बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में हनौनी हो गई है क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा सुना था तो उसमें साफ लफ्ज़ों में उन्होंने जो कुछ कहा था, उसके बाद फिर आपको पता है कि पूरी दुनिया में और ख़ास कर जो एजेंट बैठे हुए हैं रजीम चेंज के, और ख़ास कर उमर फ़ारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर उसने कैसे मतलब के पूरी रात और पूरा मतलब के माफिया, नवाशी माफिया, एस्टेब्लिशमेंट माफिया, ड्रग माफिया और मतलब के स्मगलर माफिया और पूरी दुनिया के जो एजेंट हैं वो कैसे मुतहरक हो गए थे। वो साफ नज़र आ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ में ये करेंगे, और उन्होंने फिर वो आखिर किया जो कि आज मतलब के आपने सब कुछ देखा, अपनी आँखों से देखा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार कर रही थी और दूसरी तरफ उमर फ़ारूक किस तरह उस मतलब के मुकदमे को मतलब तूल देने के लिए कैसे कैसे हरबे और कैसे कैसे मतलब के कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करके इसको मुलतवी करने के चक्कर में कल तक उसने मुलतवी कर दिया है। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये बंदा और पूरी इस्टेब्लिशमेंट और पूरा मतलब के सिलसिला माफिया सरदार नवाज शरीफ को कैसे तकलीफ़ हो गई थी। तो आज आपको ये सब चीज़ें वाज़िया हो गई हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक कॉलोनी बन गया है अंकल साम की। आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन से क्या काम है उसका मिलने का अमेरिकी सफ़ीर को। बस इससे आप समझ सकते हैं कि जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर रियासत, दुनिया की नक्शे पे कमज़ोर रियासत है, जिसका सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त नहीं रही, जिसकी मतलब कि अपने अदारों की इज़्ज़त नहीं रही। जो बातें करते हैं आर्मी चीफ और मतलब के इस्टेब्लिशमेंट, आज उनका मतलब के एक मतलब के इंतहाई उनके लिए ख़तरनाक दिन है। इमरान खान के लिए नहीं है। इमरान खान तो बैठा हुआ बेचारा, उसको कल भी उसको पता था कि वो इतना जल्दी रहा नहीं होगा, उसको पता था सारा कुछ, वो देख रहा था सब कुछ, वो बच्चा नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने भी कल परसों बताई थी कि दुआ करें मतलब के PTI के लोग सदका दें और बीबी बुशरा भी सदका दे, क्योंकि नज़र आ रहा था क्योंकि जो कुछ खेल पाकिस्तान में 16 महीने से खेला गया है उसका अंजाम आप देख सकते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह फैसला दे दिया था तकरीबन, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया उमर फ़ारूक, जो हर दफ़ा मतलब कि उसको डाज देता है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक कोई मुकदमा था मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये अफरीदी साहब इंतज़ार कर रहे थे कि क्या फ़ैसला आता है, लेकिन उसने मतलब को फ़ैसला नहीं दिया, और बल्कि वो टाल गया, बल्कि वो वक्त ले गया। और जब वक्त पे फ़ैसला ना हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अब ये सूरत हाल है कि सिस्टम माफिया का सरदार नवाज शरीफ जिसके साथ वादे करके, जिसके साथ इंटरनेशनल लाबियों से वादे करके आया हुआ था, मतलब 16 महीने हुकूमत की है, उसके बाद आपको अब कोई चीज़ मतलब ढकी छुपी नहीं रहेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अमेरिकी सफ़ीर की मकसद क्या है। मुलाकात का मकसद ये है कि आरिफ अलवी साहब बाकायदा तौर पर मतलब कि डेट देने वाले थे इलेक्शन की, और इस इलेक्शन का बाकायदा तौर पर आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा था। उस ख़त के नतीजे में फिर आपको पता आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने दोबारा यानी कि वो ख़त रिटर्न बैक कर दिया है। उसमें कहा जी आप होते कौन है मतलब हमें ख़त लिखने वाले। इसका मकसद है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, वो आपको अब सामने ज़ाहिर हो गया है। इस मुल्क को अंकल साम का अमेरिकी सफ़ीर चला रहा है। ये अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड वो है जो कि उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की कोई रियासत नहीं रही, कोई हाई कोर्ट नहीं रही, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं रही। जो कुछ चला रहा है वो बंदा चला रहा है। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब दोबारा वापस आएँ, और ये बहुत बड़ी गेम हो रही है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है, पाकिस्तान को लड़ाने की साजिश हो रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को वापस लाने की साजिश हो रही है। ये मामूली बातें नहीं हैं। आप ज़रा गौर करें, कल जो सिनेरियो था मुख्तलिफ था। कल जिस वक्त सिनेरियो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब ने जो केस सुन के दिया था, उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब जो रहा होने चाहिए थे, वो नहीं क्यों नहीं हुए। पूरी रात जो कुछ होता रहा, वो आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जब कोई मतलब के सही मतलब के मर्द हुक्मरान आया तो वो बताएगा क्या हुआ है। लेकिन ये अब जो अमरीकी सफ़ीर आज मिला है उससे साफ 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 सब कुछ यानी कि कोरे कागज़ की तरह मतलब कि ये ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान इस वक्त
अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है। अमेरिका जिस तरह वो चाहेगा वो इलेक्शन होंगे, जब चाहेगा मतलब कि उसने जो वादा किया हुआ है नवाज शरीफ से, उसने वादा किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के चंद अवारियों से, उसने वादा किया हुआ है, उसके बगैर अब कुछ पाकिस्तान में नहीं हो सकता। महंगाई जाए बाहर में, मुल्क जाए बाहर में, टूटता है तो टूटे, लेकिन अगलून की जो बात है वो मतलब कि उन्होंने आखिरी हरबे तो वो होता कौन है बाबा। मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो सदर अलवी जो है वो मतलब कि यूरोप में जाकर इंग्लैंड के चीफ इलेक्शन कमीशन से मिले, तो क्या समझ सकते हैं आप, ये मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। लेकिन मकसद ये है कि अब आपको सामने सारी चीज़ें वाज़ह हो गई हैं। इमरान खान साहब को कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ज़बरदस्ती उन्होंने कैद रखना है किसी तरीके से। कल भी जो कुछ होगा वो भी आपके सामने आएगा। ये जो कल लोगों ने आस उम्मीद लगा ली थी कि वो रिहा हो जाएँ, वो अगर कानून आइन के मुताबिक होते तो वो आज रिहा हो जाते। लेकिन अगलू ने मतलब कि जो कुछ 16 महीने से कर रहे थे, उन्होंने अपने आखिरी हरबे के तौर पर अभी उनको थोड़े दिनों के लिए डिले कर दिया है। आपके सामने है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह मतलब कि यूज़ हो रहा है 16 महीने से नवाज शरीफ के हाथों में, और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के चंद अवारी जो है, बार बार मैं इनको जो कुछ लक़ब देता हूँ वो आपको सबको पता है। अब बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हालात तो पाकिस्तान जो है ना इस वक्त अपने फ़ैसले खुद नहीं कर रहा, उसको फ़ैसले कहीं और से लिखे हुए आ रहे हैं, उसी पे अमल हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।